बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। 10th क्लास की केमिस्ट्री का हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि अल्केन्स के बारे में पढ़ा था। आज हम अल्काइल रेडिकल्स के बारे में पढ़ेंगे कि अल्काइल रेडिकल्स ये कैसे बनते हैं। अल्काइल रेडिकल्स हम अल्काइल रेडिकल्स के बारे में पढ़ते हैं। अल्काइल रेडिकल्स कैसे बनते हैं? तो अल्काइल रेडिकल्स ये अल्केन से बनाए जाते हैं। अल्काइल रेडिकल्स ये अल्केन्स से बनाए जाते हैं। अल्केन में से एक हाइड्रोजन एटम खारिज करने से ये बनते हैं और इन्हें लफ्ज़ आर से ज़ाहिर किया जाता है। तो ये थे अल्काइल रेडिकल। ये अल्काइल रेडिकल जो हैं वो अल्केन्स की जो सीरीज़ है उससे बनाए जाते हैं। अल्केन्स में आ जाते हैं मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। तो उनसे क्या करते हैं, जब एक हाइड्रोजन का एटम उनसे खारिज हो जाता है तो फिर अल्काइल रेडिकल्स बनता है। तो इसको लफ्ज़ आर से ज़ाहिर किया जाता है। इसको लफ्ज़ आर से ज़ाहिर किया जाता है अल्काइल रेडिकल्स को। अल्काइल रेडिकल्स का जो जनरल फार्मूला है वो CnH2n+1 है। CnH2n+1 ये अल्काइल रेडिकल्स का जनरल फार्मूला है। ये एक टेबल है। टेबल में हम अल्काइल रेडिकल्स पढ़ते हैं। अल्काइल रेडिकल जो हैं वो उनका नाम इधर लिखा है। ये अल्केन्स हैं। अल्केन्स इसमें मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन और डीकेन ये अल्केन्स हैं। तो अल्केन में मीथेन का फार्मूला CH4 है और CH4 में से जब एक हाइड्रोजन निकल जाता है तो ये बन जाता है CH3 यानी अल्काइल रेडिकल। इसको मिथाइल कहते हैं, मिथाइल रेडिकल। इसी तरह ईथेन है, उसका फार्मूला C2H6 है। उसमें से एक जब हाइड्रोजन निकलता है तो उससे बन जाता है C2H5 यानी यहाँ 6 था और यहाँ पर 5 है, C2H5 और ये बन जाता है इथाइल। ईथेन से एथाइल। इसी तरह प्रोपेन C3H8 फार्मूला है और उससे जब एक हाइड्रोजन का एटम निकलता है तो H7 रह जाता है। यहाँ 8 था तो यहाँ पर H7 है, तो इससे बन जाता है प्रोपाइल। प्रोपेन से प्रोपाइल यानी एंड पे हम आयल लगा देते हैं तो वो उस रेडिकल्स का नाम बन जाता है। इसी तरह ये हेप्टेन है तो हेप्टेन से हेप्टाइल, ऑक्टेन से ऑक्टाइल। हमने अल्केन से जब एक हाइड्रोजन का एटम निकलता है तो ये रेडिकल अल्काइल रेडिकल्स बन जाता है और अल्काइल रेडिकल्स को आयल के नाम से ज़ाहिर करते हैं। आखिर में आयल लगा दिया जाता है, जैसे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल वगैरह। प्रोपेन स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर रखती है। जब आखिर से हाइड्रोजन को खारिज कर दिया जाता है तो ये नॉर्मल प्रोपाइल कहलाती है। जब दरमियान वाले कार्बन से हाइड्रोजन खारिज कर दिया जाता है तो ये आइसोप्रोपाइल कहलाती है। प्रोपेन का फार्मूला है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और CH3। ये वाला आखिर वाला कार्बन का एटम है CH3, ये आखिर वाला कार्बन का एटम है। अगर आखिर वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन का एटम निकल जाता है तो ये बन जाता है नॉर्मल प्रोपाइल। CH3 CH2 और CH2 आखिर में ये लाइन लगा देते हैं तो ये बन जाता है नॉर्मल प्रोपाइल। लेकिन अगर दरमियान वाला ये वाला CH2 ये दरमियान वाला कार्बन है तो दरमियान वाले कार्बन से अगर हाइड्रोजन खारिज होता है तो फिर ये क्या बन जाता है CH3 C है तो इसके ऊपर एक H रह गया, नीचे वाला H निकल गया, CH3 एंड पे रह गया तो ये बन जाता है आइसोप्रोपाइल। तो अगर दरमियान वाले कार्बन से हाइड्रोजन का एटम निकलता है तो ये आइसोप्रोपाइल कहलाता है। अगर एंड वाले कार्बन से हाइड्रोजन का एटम निकलता है तो ये कहलाता है नॉर्मल प्रोपाइल। तो इस तरह जो अल्काइल है उसकी जो नोमेनक्लेचर है वो इस तरीके से की जाती है। इस तरह से जो अल्काइल रेडिकल्स के नाम रखे जाते हैं। इसी तरह ब्यूटाइल है जिसमें 4 कार्बन एटम होते हैं। ब्यूटाइल रेडिकल के मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स की वजाहत यहाँ पर की गई है। यह ब्यूटेन है, ब्यूटेन CH3 है, CH2 और CH3। अगर आखिर वाले कार्बन से हाइड्रोजन का एटम निकलता है तो ये बन जाएगा नॉर्मल ब्यूटाइल। ये देखें
CH3 CH2 और CH2 एंड पे लाइन लगा दी तो ये बन जाता है नॉर्मल ब्यूटाइल। और अगर दरमियान वाले से हाइड्रोजन का अखराज होता है तो ये बनता है सेकेंडरी ब्यूटाइल, क्योंकि कार्बन नंबर 2 से जो हाइड्रोजन का एटम खारिज हुआ है तो ये सेकेंडरी ब्यूटाइल है। इसी तरह ये आइसोब्यूटेन लिखा हुआ है, तो आइसोब्यूटेन में अगर आखिर वाले हाइड्रोजन का अखराज होता है तो ये बन जाता है आइसोब्यूटेन से आइसोब्यूटाइल। दरमियान वाले से हाइड्रोजन का अखराज होता है तो ये बन जाता है टर्शरी ब्यूटाइल। ये आखिर वाला कार्बन का एटम है, इसमें से अगर हाइड्रोजन का एटम खारिज होता है तो इससे बन जाएगा आइसोब्यूटाइल, बाकी वही लिखा हुआ है, ये आइसोब्यूटाइल बन जाएगा। अगर दरमियान वाले कार्बन से हाइड्रोजन का अखराज होता है तो ये बन जाएगा टर्शरी ब्यूटाइल। तो ये थे अल्काइल रेडिकल्स। बुक की तरफ चलती है तो बुक में हम देखते हैं कि अल्काइल रेडिकल लिखा हुआ है। अल्काइल रेडिकल्स अल्केन से बनाए जाते हैं। अल्केन में से एक हाइड्रोजन एटम खारिज करने से ये बनते हैं। इन्हें लफ्ज़ आर से ज़ाहिर किया जाता है। तो ये थे अल्काइल रेडिकल्स क्या हैं, सवाल यहाँ पर लिख रहे हैं। यहाँ पर अल्काइल रेडिकल्स क्या हैं, तो ये अल्काइल रेडिकल्स अल्केन से बनाए जाते हैं। अल्केन में से एक हाइड्रोजन एटम खारिज करने से ये बनते हैं। लफ्ज़ आर से ज़ाहिर किया जाता है। ये उसका टेबल है। टेबल में अल्काइल रेडिकल्स के नाम लिखे हुए हैं। मीथेन से मिथाइल, इथेन से इथाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल और ब्यूटेन से ब्यूटाइल। तो ये इस तरह ये अल्काइल रेडिकल्स को पढ़ते हैं। प्रोपेन स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर रखती है। जब आखिर से हाइड्रोजन को खारिज कर दिया जाता है तो नॉर्मल प्रोपाइल कहलाती है। जब दरमियान से कार्बन वाला एक कार्बन खारिज किया जाता है तो ये आइसो प्रोपाइल कहलाती है। तो ये था प्रोपेन। आखिर में से जब हाइड्रोजन का खारिज होता है तो ये नॉर्मल प्रोपाइल, जब दरमियान वाला हाइड्रोजन खारिज होता है तो ये आइसो प्रोपाइल। इस तरह ब्यूटेन का फार्मूला है। ब्यूटेन से जब आखिर में हाइड्रोजन खारिज होता है तो नॉर्मल ब्यूटेन है, नॉर्मल ब्यूटाइल बनता है। जब दरमियान से खारिज होता है तो ये सेकेंडरी ब्यूटाइल कहलाता है। आइसोब्यूटेन है तो आइसोब्यूटेन में से आखिर में से खारिज होता है तो आइसोब्यूटाइल है। अगर दरमियान वाले कार्बन से हाइड्रोजन का खारिज होता है तो ये है टर्शरी ब्यूटाइल। ये था हमारा आज का सबक जिसमें हमने अल्काइल रेडिकल्स के बारे में पढ़ा। उम्मीद है कि जो हमने पढ़ा है वो आपको समझ में आ गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।